जी त्रिवेदी जी, मैं आपकी सारी बात से सहमत हूँ। आपने जैसा कहा कि अगर किसी के ऊपर एलिगेशन लग जाती है और उस आदमी निर्दोष अगर होता है, तो मैंने भी पहले ही कहा है कि पहले उसको पर्दे पे दिखा दिया जाता है। जब पर्दे से बाहर आता है, जब वो निर्दोष निकलता है, तो उसके लिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि उसके लिए उसकी इतनी बुरी हालत होती कि ना वो जिंदा में रहता है और ना वो मुर्दे में रहता है। जी जी जी। इसके लिए कोई बात का नजर नहीं आता है। पर अभी जो शक्ति अमेंडमेंट जो आई है, मैंने आपको बताया था कि उस शक्ति अमेंडमेंट में ये चोरी की औरतों को लगाम दे दी गई है जी। वो लगाम ये दे दी गई है कि उसमें ये कहा गया है शक्ति अमेंडमेंट में, नए विधानसभा में 50 लोगों का पैनल था, होम मिनिस्टर के सारे जितने भी नेता थे सभी पार्टी के मौजूद थे। तो उसमें ये कहा, जो मैंने अमेंडमेंट में पढ़ा है उसमें ये लिखा गया है कि महिलाएं, बाकी तो काफी अच्छा, महिला अच्छा नहीं कहूंगी क्योंकि ये दुखद बात होती है अगर किसी महिला के ऊपर एसिड डाल दिया जाता है, तो जिसने एसिड डाला है उसको 7 साल से 10 साल की सजा है और प्लस पूरा उसका ट्रीटमेंट विद सर्जरी उसको कराना पड़ेगा जिसने भी डाला है। पहला ये। दूसरा ये आया है कि अगर वो बच्चा या महिला कोमा में चली जाती है, मतलब देश से दूर जाती है, डरने लगती है, कोई चूहे को डरती है, उसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ट्रॉमा सेंटर बना रही है। तीसरा, जो 5 ट्रैक की अभी बात कर रहे थे, 30 दिन में वो सजा हो जाएगी, वो केस बन जाएगा। इसमें भी नहीं, इसमें भी कितनी कैटेगरी है। ये 5 ट्रैक कोर्ट जो बनाई है एरिया वाइज बना रहे हैं कि अगर अगेरी के केसेस हैं तो वो स्पेशल एक कोर्ट होगी, वो अगेरी के केस चलेगी। बांद्रा में हुआ है तो उस स्पेशल जज बैठेगा, वहां अलग से एरिया वाइज अलग अलग रूल्स बनेंगे इसके लिए। और दूसरा सवाल ये कि सजाए मौत नहीं है इसमें, वो आप पढ़िए सकते अमेंडमेंट में, फांसी को फांसी नहीं दी जाएगी, फांसी उसको दी जाएगी अगर किसी छोटी बच्ची के साथ कुछ ऐसी घटना होती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसमें प्रावधान दिया गया। बाकी तो 7 साल से लेके और 10 साल तक की सजा। ये तो है आदमियों के लिए। अब मैं औरतों के लिए बता दूं कि जो औरतें ज्यादा उनकी वजह से जो आज जो पीड़ित महिला है उनको तकलीफ हो रही है और उनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। तो मैंने पहले भी कहा कि मैं तो ये 10-12 साल से चिल्ला रही कि कुछ तो ऐसा प्रावधान लाया जाए। कहीं कहीं पुलिस को भी आप पुलिस के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, मैं कहीं कहीं सहमत नहीं हुई और सहमत भी हूँ कोई बातों से। पुलिस का ये है कि अगर मैं एक महिला हूँ, कानून में निकलता और मैं जाती हूँ कि मेरे ससुर ने कपड़े फाड़ दिए, मेरी देवर ने मेरा पेटीकोट छीन लिया, अगर पुलिस नहीं लिखती थी तो वो कोर्ट में जाती है, वहां जाकर कपड़े फाड़ता है पुलिस। तो इसलिए अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये कदम महिलाओं के लिए लेके आई है कि अगर महिला झूठ बोलती है कि मेरा ये बलात्कार हुआ है या मेरी सास ने मारा है, ससुर ने रेप किया है या किसी ने, उसकी इंक्वायरी होगी। अगर वो महिला झूठी निकलती है तो 2 साल की सजा, 1 लाख रुपया उसका पेनल्टी है। अभी ये कहीं ना कहीं रुकेगा। अगर मैंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट से वही कहा कि सर अगर ये आप अपने स्टेट में लागू कर देते हैं तो शायद लोग जिनके साथ गलत हो रहा है वो शायद जिंदगी में आपको नहीं भूलेंगे। लेकिन ये कर्तव्य है आपने अमेंडमेंट, और ये बहुत सरकारें आती है बुक बना के दे देती है लिख के, मगर ये मैंने सामने कहा, वो मेरे साथ जो मैं अभी आपको न्यूज पे आपके सामने चैनल पे कह रही हूँ, ये मैंने उनको फेस टू फेस कहा कि सर अगर ये लागू आपने कर दिए कानून तो शायद बहुत सी महिलाएं भी बच जाएंगी और बहुत से पुरुष भी बच जाएंगे। जी, तो सही न्याय होगा, सही न्याय होगा, है ना। तो मैंने उनसे यही कहा, पर सर ये 2 साल 3 साल अभी महाराष्ट्र में इतना ज्यादा बढ़ गया है, मीरा रोड, दहेज, नाला सुपारा,
इतना ज्यादा बढ़ गया। रोज पेपर खोलिए, 3 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची, उसे तो पूरे दिन में वो एक वाकई जेन्युइन बलात्कार है जी, उसको वाकई बलात्कार कहते हैं। सम टाइम कोई लेडी के साथ होता मैं नहीं कहती, वो तो बिल्कुल अमानवीय है, वो बिल्कुल अमानवीय है। उसमें जो आरोपी है उस आरोपी को कतई माफ नहीं किया जाना चाहिए, माफ नहीं, उसकी सजा ही सिर्फ मौत है। मैं महाराष्ट्र सरकार से यही विनती और रिक्वेस्ट करें कि सर ये महाराष्ट्र में इतना ज्यादा बढ़ गया है, आप इस पे थोड़ा सा ध्यान देने, क्योंकि आप सालों लगा देते हो चीज के लिए, बाद में वो नाबालिग कि आप उसे छोड़ देते हैं, कोई मशीन दिलवा देता है, कोई कपड़े बनवा देता है। अरे ये क्या तरीका है? 2 साल की बच्ची और अब्बू आदमी कहते हैं कपड़े पहन के रहो, यार क्या तरीका है ये? इसको सोचो, मानसिकता बदलो अपनी। जी, कौन से बुरखे में मेरे सामने आप बिलीव करो, आ जाए मेरे से करने, वो आपकी डिबेट में बैठ जाए, बुरखे में पहन के मेरी बिल्डिंग के सामने भी क्या क्या नहीं करती है। आप कैसी बातें कर रहे हैं अपने आदमी जी? आप थोड़ा सोच समझ के एक महिला एक पुरुष के दायरे में रहकर बात कीजिए। वोट बैंक है सुंदर जी, वोट बैंक है, जीरो नहीं मिलेगा, जीरो नहीं मिलेगा इस बात। जी जी, रीता सिंह का भी स्टेटमेंट ले ले। रीता सिंह की आपकी राय, बलात्कार की श्रेणी में देखिए, 3 साल की बच्ची का बलात्कार और 10 साल से संबंध बनाने वाले का बलात्कार, दोनों में अंतर है कि नहीं अंतर है? और कोई 10 साल तक शादी का झांसा, 5 साल की तक शादी का झांसा, 2 साल तक शादी का झांसा कैसे दे सकता है और कैसे झेल सकता है? बताइए। अबू आसिम आजमी जी बोलते हैं कि रिश्ते पहले सहमति से बनते फिर बाद बलात्कार हो जाते हैं। ये भी उनका एक कहना, ये भी सही भी है। लेकिन दूसरा उन्होंने कहा कि बुरके में रहने से हमारे लोग सुरक्षित रहते हैं, मतलब पल्लू ढक करके, और अब पल्लू खुल करके लोग चलते हैं, इसलिए ये मामले बढ़ रहे हैं। जी, रीता ठाकुर जी की आवाज बढ़ाई जाए, आवाज जी बोलिए। आवाज नहीं आ रही मैडम, आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा वीडियो देखिए, आपका कोई माइक बंद तो नहीं है मोबाइल का? जी, आवाज आएगी रीता मैडम का तो मुझे बताया जाए, मैं उनको सामने लाएंगे तो बात करेंगे। लेकिन आनंद उपाध्याय जी एक बात बताइए कि जैसे मैडम ने बताया कि 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल के बच्चों की जो रेप होते हैं, देखिए एक बात बताएं, जो आपने बताया कि हत्याएं हो जाती हैं, होता क्या है कि संबंध, जो रिलेशनशिप वाले संबंध होते हैं, मैं बालिग की बात कर रहा हूं और नाबालिग का बात का एक अलग श्रेणी, वो बलात्कार क्या, वो तो बिल्कुल ऐसा जघन्य अपराध है, वो अमानवीय है, नृशंस है, उसको हम अलग श्रेणी में लगते हैं। उसके बाद बलात्कार क्या ट्रिपल बलात्कार की धारा कोई बननी चाहिए, वो अलग होना चाहिए। लेकिन जो बालिग के बाद जो बनता है, बलात्कार तो लगेगा 376, चाहे 6 साल की बच्ची का हो, चाहे 25 साल की औरत का हो, चाहे 50 साल की औरत का हो, मामला तो 376 ही लगेगा। 376 में धारा में, कानून में जो प्रावधान होगा वो 3 साल के बच्ची के साथ वाले के भी साथ वही लगेगा, 25 साल के साथ भी वही लगेगा और 50 साल के साथ भी वही लगेगा। इसका क्लासिफिकेशन कोई है ही नहीं। तो कानून में जो प्रावधान होगा, कानून पालिका तो वही करेगी, विधायिका उसकी कोई क्लासिफिकेशन करेगी क्या कि कौन सी जो है वो नृशंस बलात्कार की श्रेणी में आता है? जैसे 302 हत्या, 304 हत्या की कोशिश, 307 हत्या जान से मारने की कोशिश, 306 मरने के लिए उकसाना, ये तमाम तरीके की धाराएं बनाई गई, सबके लिए अलग अलग प्रावधान बनाए गए। लेकिन यहां पर महिला शोषण में सिर्फ 354 छेड़छाड़ और 376, इसके अलावा कोई धारा ही नहीं बनी है। आनंद जी बताइए कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे? देखिए हत्या और मौत वो दोनों आ गया 302 और 376, 302 और 376। लेकिन हम 376 की बात करते हैं कि जो सहमति से जो बलात्कार होते हैं, सहमति के बाद जो